नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नीलम कृष्णदत्त स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार आपके पास करंट अफेयर्स और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी अब तक लगातार प्रेषित कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग ज्योग्राफी की कुछ वीडियो पर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जहां हमने पढ़ा था मध्य हिमालय के बारे में। तो हिमालय को हम लोगों ने जो लॉन्गिट्यूडनल के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने हिमालय, तो उसमें हम लोगों ने महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हिमालय है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कई बार आयोग प्रश्न भी पूछ लेता है, जिसका नाम है परा हिमालय यानी ट्रांस हिमालय। तो क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परा हिमालय यानी ट्रांस हिमालय। इट इज फॉर्म्ड बिफोर द हिमालय, यानी हिमालय से पहले बना हुआ पार्ट हिमालय। हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी ये नॉर्थ में स्थित है हिमालय। और अगर हम देखें तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में, यानी ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में एक इंडो सांको सचर जोन है, एक शिवनी क्षेत्र है। यानी प्लेट विवर्तनिकी वाला क्षेत्र आता है इस क्षेत्र में। यानी प्लेटों का मूवमेंट ज्यादा है इस क्षेत्र में। कैसे मूवमेंट होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विवर्तनिकी या टेक्टोनिक क्षेत्र सक्रिय क्षेत्र है ये। इसमें भारतीय और एशियाई प्लेट्स आपस में टकराती हैं, यानी टकराने वाली कंडीशन में रहती हैं हमेशा। इससे पहले इसे लॉक्ड जोन भी कहा जाता था, जब इसके बारे में आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था तो। और फिर यह दोनों जोन मिलकर हिमालय को अलग करते हैं। तो यानी ये ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय और ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय दोनों को अलग अलग करते हैं। कौन सी? इंडो सांको सचर जोन, यानी ये सिवनी क्षेत्र, इन दोनों को अलग अलग। आगे बात करते हैं। इसके अलावा जो इसमें रेंज पाई जाती है, जो श्रेणियां पाई जाती है, जो पाई जाती है, वो कौन कौन सी है? ठीक है। इसमें सभी एज, सेम एज ऑफ हिल, यानी सभी समान आयु की चोटियां पाई जाती हैं। और बात कर लेते हैं कौन कौन सी इसमें श्रेणी है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। एक खास बात है कि इसमें काराकोरम रेंज भी इसी में पाई जाती है। काराकोरम रेंज कहाँ तक फैली हुई है अगर हम बात करें, तो काराकोरम रेंज जम्मू कश्मीर तक अपनी फैली हुई है। अगर हम इसमें बात करें चोटी, उस चोटी कौन कौन सी मुख्य है या जिनके बारे में आयोग सीधा सीधा प्रश्न उठाता है, तो गॉडविन ऑस्टिन, यानी जिसके हम नाम से केटू के नाम से जिसको जानते हैं, वो इसमें पाई जाती है। हालांकि अब इसकी लोकेशन पीओके में है, तो भारत की नहीं है। अब भारत में नहीं है केटू, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सी चोटी है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा के बारे में पता पता होना चाहिए। और इसके अलावा गॉडविन ऑस्टिन के अलावा ग्रेशर बूम हो गई, एक मेसर बूम हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी मुख्य चोटियां। इसके अलावा एक दूसरी रेंज इसमें पाई जाती है जिसका नाम है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज में बेसिकली कहां से कहां तक है अगर हम देखें, तो इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर ये हिमाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है, यानी इसका क्षेत्र जम्मू कश्मीर हिमाचल अच्छा खासा क्षेत्र है इसका। और इसमें पीक कौन कौन सी है, चोटियां कौन कौन सी हैं अगर हम देखें, तो माउंट राकापोशी। इसकी खास बात ये होती है कि ये वर्ल्ड की स्लोपेस्ट पीक है, यानी सबसे ढलान वाली पीक है। ये पूछ लिया जाता है कई बार प्रश्न कि सबसे ढलान वाली चोटी कौन सी है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये राकापोशी है। ये कई बार आयोग द्वारा प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें अगर हम ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर बेसिकली क्या होता है, बहुत बड़ा बर्फ का एक टीला होता है। टीला क्या मतलब, एक माउंटेन ही होता है। और वो उसका वजन तो ऑटोमेटिकली, जब बहुत बड़ा है तो ऑटोमेटिकली वजन तो बहुत ज्यादा होगा ही। और उसके नीचे से होकर नदियां बहने लगती है। नदियां मतलब जिनमें बर्फ ही बहता है। तो ऐसे क्षेत्र को जिसका वेट बहुत ज्यादा हो, जो बहुत बड़े क्षेत्र में आता हो, और जिसके बराबर से नदियां होकर निकले, तो उसको ग्लेशियर बोला जाता है। तो ग्लेशियर कौन कौन सा है यहाँ पर, जिसका जो बहुत बड़ा नाम है जिनका, तो एक तो बियाफो ग्लेशियर है, जिनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये ग्लेशियर बियाफो कहाँ पाया जाता है। या ये भी पूछ लिया जाएगा कि ट्रांस हिमालय में कौन सा ग्लेशियर मुख्य पाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। एक तो बियाफो ग्लेशियर है यहाँ पर, दूसरा ही है यहाँ पर हिस्पर ग्लेशियर। तो दो मुख्य ग्लेशियर है यहाँ पर, यानी इन्हीं से कोई ना कोई नदियां निकलती हैं। तीसरी जो रेंज है हमारी लद्दाख श्रेणी की, वो है हमारी जास्कर रेंज। जास्कर रेंज मतलब पहली रेंज हमारी काराकोरम रेंज, दूसरी हमारी लद्दाख, तीसरी जास्कर। जास्कर मतलब
ये है लद्दाख श्रेणी के ठीक नीचे वाली श्रेणी आती है। यानी सबसे ऊपर अगर हम देखें तो काराकोरम रेंज है हमारी, उसके ठीक नीचे हमारी लद्दाख है, और उसके ठीक नीचे हमारी जास्कर है। तो ये तीनों का क्रम है इस प्रकार। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उसमें चोटी कौन सी पाई जाती है, तो माउंट कामेत इसके अंदर चोटी पाई जाती है। ये कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आयोग द्वारा ये पूछ लिया गया है कि माउंट कामेत कौन सी रेंज में पाई जाती है, किस हिमालय का हिस्सा है। तो अगर हम हिमालय का हिस्सा देखें तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और अगर हम चोटी की बात करते हैं किस पीक का हिस्सा है, किस रेंज का हिस्सा है, तो ये जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। तो हम लोगों को इस प्रकार प्रश्नों को याद रखना चाहिए। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो हम लोगों को इस प्रकार भी याद रखना होगा। और अगर हम देख डिवाइडेशन करें इसका, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये वाली आ जाएगी हमारी ग्रेटर हिमालय। फिर उसके अलावे इसके ठीक नीचे कौन सी आ जाएगी हमारी, ये मिडिल हिमालय आ जाएगी। फिर इसके नीचे कौन सी आ जाएगी, अपनी शिवालिक हिमालय, ये अपनी शिवालिक हिमालय। और फिर इसके ठीक नीचे कौन सी रेंज आ रही है, ये इसके ठीक नीचे आ रही है ये ट्रांस हिमालय। तो तीन प्रकार की जो हमारे पास यहाँ पर रेंज आ रही है, ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो चारों मैंने आपको पार्ट करा दिया है। अब मेरा मोटो आप तक क्या कराना है कि ये पार्ट तो हम लोगों ने जान लिया है, थियोरेटिकल टेक्निकल तरीके से हम लोगों ने बोर्ड पर इसको जान लिया है। लेकिन अब मैं आपको पूरा एक मैप बनाऊंगा भारत का, इंडिया का, उसमें इन सारी चोटियों के रेंज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मुख्य मुख्य चोटियों के बारे में या फिर ग्लेशियर्स के बारे में डिस्कशन करके मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो अब हम मैप के द्वारा यह देखते हैं कि इसका डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से हुआ हुआ है, और मैप के जरिए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और बाकी जितनी भी रेंजेस हैं हमारी, वो किस तरह बाइफरकेट हुई हुई हैं, और किस तरह से उनका लोकेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये सबसे ऊपर की तरफ हमारा लद्दाख, हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो अब चाइना के कंट्रोल में है, ये कुनलुन रेंज आ रही है। कुनलुन रेंज है, और इससे ठीक अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में ये हिंदू कुश है। इधर की साइड में ये हिंदू कुश की पूरी एक रेंज आती है। इसके अलावे अगर हम जाएं, यहाँ से ऊपर से भी एक रेंज आ रही है हमारी, जिसका जिसका नाम है हमारा ताइशान। ताइशान ये एक हमारी रेंज है जो ऊपर से आती है। और अगर हम अब सबसे ऊंची चोटी की बात करें भारत में, जो सीरियल वाइज है, तो यहाँ पर यहाँ की जो रेंज है ये वाली, यहाँ की जो स्थिति है ये है अपनी केटू की। केटू यहाँ पर पड़ती है, केटू गॉडविन ऑस्टिन। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो एरिया है, ये वाला जो मैंने बना रखा है, ये एरिया है पामीर का पठार। पामीर का पठार ये वाला एरिया। ठीक इसके नीचे की तरफ एक रेंज आती है जिसका नाम है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम रेंज। ठीक है। और ठीक इसके नीचे की तरफ एक रेंज और आती है जिसका नाम है हमारी लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज के बारे में मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले अभी। और इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगातार रेंज आती जाती रहती है, लगातार रेंज आ रही है इसमें। काराकोरम रेंज में हमारा जो पीक पड़ती है काराकोरम रेंज में, एक तो ग्रेसर बूम पड़ती है हमारी, केटू गॉडविन ऑस्टिन, ग्रेसर बूम, मेजर बूम, ये सारी रेंज इसी में ही आती है। इसके अलावे अगर हम देखें तो हमारी जो लद्दाख रेंज है, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश की तरफ फैली हुई है, तो उसमें भी हमारी कई सारी पीक आ जाती हैं, जैसे माउंट राकापोशी। तो माउंट राकापोशी जो है ये वाली इस रेंज में आती है। अगर आप देखें, राकापोशी की लोकेशन यहाँ पर है। और इसके बाद अगर हम देखें, राकापोशी तो जानती है वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्लोप पीक है, एकदम तीव्र ढलान वाली ये चट्टान है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जास्कर पीक आ जाती है अपनी। जास्कर आप जानते हैं ये लद्दाख रेंज को लोकेटेड करती है अपनी।
और फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके ठीक नीचे की तरफ आ जाती है पीर पंजाल। फिर इसके नीचे ठीक धौलाधर, इसके नीचे ठीक इसके बराबर में ठीक नागटिब्बा, और ये वाली रेंज आ जाती है महाभारत। तो ये पूरा का पूरा एक सीरीज आ रही है। इससे अब बात करते हैं, ये तो रेंज की बात हो गई, अब बात करते हैं हम ऊंची चट्टानों या ऊंची हिल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आती है सबसे पहले हमारी कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी। फिर उसके बाद आती है मैकालू, मैकालू की जो कंडीशन है वो इस तरह से आती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर पड़ेगी, ये माउंट एवरेस्ट है इसकी लोकेशन। फिर बात करते हैं इससे अगली, ये मनसालू है। फिर बात करते हैं तो इससे आगे अन्नपूर्णा होगी। फिर इससे अगर हम बात करें तो ये धौलागिरी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग लगातार इसको देख सकते हैं किस प्रकार ये रेंज का हिस्सा आ रही है, ये किस तरह रेंज का हिस्सा बन रही है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये नंदा देवी आती है, भारत उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। फिर उसके बाद केदारनाथ, ये वाली। फिर उसके ठीक बराबर में या थोड़ी दूर पर अगर हम देखें बद्रीनाथ, तो ये धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आती है। फिर उसके ठीक नीचे एक और रेंज आ जाती है जो हमारी शिवालिक रेंज है। शिवालिक मतलब शिव की जटाओं से संबंधित है। ये रेंज कई देशों में फैली हुई है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये पाकिस्तान से स्टार्ट होती है, अपना पाकिस्तान से स्टार्ट होती इंडिया में आती है, इंडिया से फिर ये नेपाल में भी जाती है, भूटान में भी जाती है, और ये दिहांग गॉर्ज तक, अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गॉर्ज तक ये रेंज जाती है। तो ये पूरी शिवालिक रेंज हो गई है, शिवालिक रेंज। इस प्रकार हम लोग एक पूरा डाइवर्सिफिकेशन देख लेते हैं, किस तरह चट्टानों को विभाजित किया गया है मैप के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि ये पूर्व, यानी जो पूर्वांचल हिमालय यानी नॉर्थ ईस्ट का जो हिमालय है अपना, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय पूरा इस रेंज से ही संबंधित है। तो इस तरह से मैंने पूरी रेंज को डिस्क्राइब कर दिया है। पूरी रेंज के आधार पर मैंने आपको बता दी के हिसाब से किस तरह से बाइफरकेट होती है। अब मैं इसके बाद आपको कुछ पूर्वोत्तर के बारे में बताना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर में किस तरह रेंज का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। और अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर की कुछ पहाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी अपनी डाफला। उसके बाद मिरी यहाँ पर पड़ेगी, ये वाली मिरी की है इस लोकेशन के हिसाब से देखें तो। इसके ठीक आगे की तरफ पड़ेगी अभोर, और इधर पड़ेगी बिल्कुल कॉर्नर में मिसमी की, जो अरुणाचल प्रदेश, जो म्यांमार से लगी हुई है, अरुणाचल प्रदेश की है। फिर इससे ठीक नीचे पटकाई ब्रूम, ये वाली पटकाई ब्रूम आ जाती है। फिर इससे नागालैंड की जो हिल पड़ेगी उसका नाम है नागा हिल। और इससे ठीक लगा हुआ पूर्वोत्तर का एक और राज्य है जो है मणिपुर, उसमें एक माउंटेन रेंज पड़ती है जिसका नाम है मणिपुर हिल। फिर इसके नीचे की तरफ आ जाते हैं मिजोरम में, तो इसमें पड़ेगी मिजो हिल या फिर लुसाई हिल। हम इसकी लोकेशन के हिसाब से देखें, मिजो हिल या लुसाई हिल के नाम से बड़ी फेमस है। फिर अगर हम देखें मेघालय में, तो मेघालय में तीन अ, जो पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल उनकी लोकेशन समानांतर है एक दूसरे से। पहली है गारो, दूसरी है खासी, तीसरी है जयंत। और इसके ठीक नीचे की तरफ एक पठार भी है हमारा जिसका नाम है शिलोंग का पठार, बिल्कुल ठीक इनके नीचे की तरफ है। मानसून यहाँ पर आकर ग्राउंड हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर। उससे लगी एक, एक माउंटेन रेंज और आती है हमारी मिकिर की पहाड़ियाँ।
मिकिर की पहाड़ियाँ असम और नागालैंड में इनकी लोकेशन है। असम का कुछ हिस्सा है और नागालैंड का कुछ हिस्सा, असम और नागालैंड का कुछ हिस्सा है, मिकिर की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद एक और हिल आती है यहाँ पर, बारेल हिल। बारेल हिल है असम प्लस नागालैंड की है, और प्लस थोड़ा सा हिस्सा इसमें मणिपुर का भी आता है बारेल में। तो इस प्रकार हम देखें, डाफला, मिरी, मिशमी, पटकाई, नागा हिल, और ये सारी रेंज जो है सीक्वेंस को फॉलो करती हुई जाती हैं। इस प्रकार हम पूर्वोत्तर की जो माउंटेन रेंज है उसको भी हम लोग, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी का पूरा रेंज मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का जो डिस्क्रिप्शन है या इस प्रकार का जो वर्णन है, ये आपके एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए और आपकी स्टडीज़ के लिए रिमाइंड करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो इस प्रकार आप इसको पूरे मैप के अकॉर्डिंग आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आपको स्टडीज़ में बहुत मदद भी करेगा। यहाँ तक कि हम लोग आज बस इतना ही पढ़ते हैं। अगली वीडियो में इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी दे दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें।